इससे पहले जो मैंने एपी का पार्ट बनाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें आपने ये देखा कि यदि मुझे कोई टर्म निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब क्या होता है? पहला टर्म, डी का मतलब डिफरेंस, और एन का मतलब जो टर्म आपको निकालना हो। तो ये फॉर्मूला पर वो सेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको आप जनरल टर्म ऑफ एन ए पी कहते हैं। तो सवाल आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है कि जनरल टर्म ऑफ एपी को किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यही है, जो फॉर्मूला है वही जनरल टर्म ऑफ एन एपी है। अब मुझे निकालना क्या है? nth टर्म। मैंने क्या बोला कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो आपको a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। और क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन यहाँ पे है, ये मेन क्वेश्चन यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही है, ठीक है। अब इसमें a कौन है बताओ? a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और d कितना है बताओ? बाद वाले में पहले वाले को माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो a और d निकल गया। अब फटाफट nth टर्म निकाल लेते हैं, फॉर्मूला है ना, हमको मालूम है टी एन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म ही बोल रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे a के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3, n तो हमें निकालना है -1, और d के जगह पे क्या होगा? 2। अगर देखेंगे इसको सोल्व करके तो 3 प्लस क्या होगा? 2n माइनस 2। अब ये 3 और 2 एक जैसा है ना, इसमें तो कुछ लगा हुआ नहीं है, तो एक साथ कर लेते हैं इसको। तो ये 2n का 2n हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? +1। तो ये आपका nth टर्म आ गया 2n + 1, ठीक है। तो जब भी आपको nth टर्म निकालना हो, a निकालिए, d निकालिए, फॉर्मूला पे सेट करिए, आ जाएगा आंसर। अब बोल रहा है 16th टर्म निकालिए। अब 16th टर्म आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना, और एक अब यहीं से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैंने आपको क्या बतलाया है कि ये एक तरह से रूल जैसा नहीं लग रहा है आपको? टी एन इज इक्वल टू 2n + 2, यानी nth टर्म का वैल्यू हमें ये वाला एक्सप्रेशन से मालूम चल जाएगा, ठीक है। जैसे टी एन बराबर क्या आया मेरा वैल्यू? 2n + 1 आया। अब हमको कौन सा टर्म चाहिए? 16, तो n के जगह पे 16 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 16 + 1। तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 32 + 1, यानी कितना हो जाएगा? 33। आ गया आंसर, 33 ही होगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन ये मालूम होना चाहिए था ना। तो ये तो मालूम चल गया, पहला क्वेश्चन में ऐसा मेंशन था कि nth टर्म निकालो। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो इस वाले फॉर्मूला पे फिर से यही आंसर आएगा 33। कैसे? देखो, a प्लस क्या होता है? n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है? 3 है, प्लस n कितना है? 16 है, -1 इंटू डी कितना है बतलाओ? 2 है। तो 3 होगा, प्लस होगा, ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होगा, 16 में से 1 गया, 5 इंटू 2 हो जाएगा। बोलो जल्दी से। 3 हो गया, मल्टीप्लाई पहले होगा, 15 2 जा कितना होगा? 30। 30 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 33। तो देखो आया सेम वैल्यू। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो चलिए करते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, क्या सवाल है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी, जिसमें -5 दिया हुआ है एपी का पहला टर्म, सेकंड टर्म है -5/2, थर्ड टर्म है 0 एंड फोर्थ टर्म है 5/2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका 25वां टर्म 25th टर्म कौन सा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया है आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक ए मालूम होना चाहिए जो कितना है बतलाइए, -5 है ना। उसके बाद क्या मालूम होना चाहिए आपको, डी मालूम होना चाहिए। अब देखिए डी निकालने का तरीका क्या है, एक तो इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एपी में है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा। तो जितना भी एपी आपका दिया हुआ है उसमें आप देख लो कि कौन सा आसान है ज़्यादा। तो आसान मुझे लग रहा है ये वाला, 5/2 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। बाकी सब करेंगे तो प्रोसेस करना पड़ेगा। शायद ये भी आसानी है, 0 में से अगर -5/2 को माइनस करेंगे तो वो +5/2 ही आएगा, है ना। लेकिन सबसे आसान कौन सा है, यही है, 5/2 में 0 माइनस करेंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी समय अगर आप बचाते हो एग्जाम में तो वो काम कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और डी निकल गया। अब निकालना कौन सा है, 25th टर्म फॉर्मूला कौन सा होता है, TN, nth टर्म निकालने का क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। अब हमको निकालना कौन सा है, n के जगह पे क्या रखेंगे 25, तो a के जगह पे क्या होगा -5, nth यानी कितना हो गया 25 -1 इंटू डी के जगह पे क्या होगा बतलाओ 5/2 होगा। तो यहाँ पे हो गया -5, ये हो जाएगा आपका 24 और इंटू क्या होगा 5/2। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 24 कटेगा ना, कितना से कटेगा बतलाओ, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे प्लस छूट रहा है तो 12 से हो गया। अब आगे -5 हो गया, प्लस हो गया, 12 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 60, -5 और 60 अगर करते हो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 60 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 55। कौन बड़ा है 60, उसके पहले प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रह जाएगा। इतना बेसिक तो पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे एक नया तरह का सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 और इसका 9th टर्म जो है वो 1/7 दिया हुआ है और आपको 63rd टर्म निकालना है। तो 63rd टर्म निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी टर्म अगर आपको एपी का निकालना है तो दो तरीका है, एक तो रूल दिया रहेगा या तो ए और डी दिया रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ना ए दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, मतलब दो वर्ड में कुछ लिखा हुआ है। अब उससे ए और डी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ए तो दिया नहीं है, डी दिया नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं बतलाओ, सॉल्यूशन लेट द फर्स्ट टर्म बी क्या होगा, ए होगा एंड कॉमन डिफरेंस बी, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा डी। तो जब गिवन नहीं होता है तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि पहला टर्म जो होगा वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी होगा। ठीक, अब सवाल क्या है, 7th टर्म जो है वो एपी का 1/9 है, T7 जो है वो 1/9 है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, फॉर्मूला क्या है T7 का, ए अगर कुछ दिया हुआ है तो लिखेंगे, लेकिन ए तो ए ही है, अब प्लस 7 n के जगह पे होगा तो n-1 7 - 1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बराबर 1/9, ये हो गया पहला इक्वेशन। बोलो जल्दी से, समझ में आया। a + n-1 इंटू डी होता है, n के जगह पे 7 होगा, 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा और d तो ऑलरेडी d हमने माना हुआ है, d के जगह पे d ही लिखेंगे, a के जगह पे ही लिखेंगे और 1/9 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है तो पहला इक्वेशन बन गया। इट्स 9th टर्म इज 1/7, T9 जो है वो आपका दिया हुआ है 1/7, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस कितना 9 - 1 यानी कितना होगा 8d और इज इक्वल टू कितना होगा 1/7। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जब भी दो वेरिएबल आता है दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती ही है और यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास और इसको हल करने का एक तरीका ऑलरेडी आपको मालूम है, एलिमिनेशन मेथड। और भी तरीके मालूम है लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऊपर नीचे लिखना होगा। जरूरी नहीं है कि 1 लिखा हुआ है तो ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, कोई भी ऊपर नीचे लिख लीजिए। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे और मैं इसके नीचे फर्स्ट टर्म को दोबारा लिख देता हूँ। आया बात समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या है, एक को एलिमिनेट करना। तो या तो डी को करेंगे या तो ए को करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसको दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। या तो ए को दोनों को बराबर कर दो या तो डी को, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ऑलरेडी बराबर है ना, तो इसीलिए हम माइनस करेंगे। माइनस करने पे ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतना तो तरीका मालूम है।
ये वाला साइन प्लस है नीचे वाले का, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन यानी माइनस साइन यहाँ पर लिखते हैं। अब ये जो बीच वाला साइन है इसको भूल जाते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, -8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा बतलाइए, 2d होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। बीच वाले साइन को भूल जाइए, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 1/7 में घटेगा क्या 1/9। अब यहाँ पे क्या होगा 2d, एलसीएम लोगे 7 9 का कितना आएगा 63, 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, 2d बराबर कितना हो जाएगा बतलाओ 2/63। आया बात पकड़ में। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी 2 है, इसमें भी ऊपर 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d बराबर कितना होगा 1/63। अब इतना तो मालूम होना चाहिए कि ऊपर अगर सेम है या नीचे भी सेम अगर है, बराबर दिया हुआ बीच में, तो वो कट जाता है। तो d का वैल्यू कितना आ गया 1/63। लेकिन हमें d से काम नहीं चलने वाला है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब a की ज़रूरत पड़ेगी। तो d के वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में से किसी में एक में पुट करेंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे पहला इक्वेशन क्या है बतलाइए, a + 6d = क्या 1/9। a निकालना है, छोड़ देंगे, 6 वैसे ही छोड़ देंगे, d का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/63, ऐसे ही रह जाएगा 1/9 वहाँ पे छोड़ दिया। a बराबर क्या होगा 1/9 माइनस, ये देखो 6 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 6, और 63 तो नीचे ही है, इधर ये प्लस में था ना तो उधर भेज के माइनस कर दिया। आया समझ में, 6 1 जा 6 और 63 तो नीचे था। अब a बराबर क्या होगा 63 और 9 का एलसीएम कितना होता है 63 होता है, तो 9 7 जा 63 और 63 सेम है, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा चेंज, तो 6 होगा, यानी 7 में 6 जाएगा तो कितना होगा 1, तो 1/63 इज द वैल्यू। तो a का वैल्यू जो है हमारा आया है 1/63। समझ में आया। तो a और d हमने निकाल लिया जो हमें निकालना था। अब हमें चाहिए कौन सा टर्म 63rd टर्म, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, निकालने का टर्म का कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर a और d मालूम है तो a + n - 1 × d। तो 63rd टर्म निकालना है तो t 63 लिखा, a + n - 1 × d, तो a कितना है 1/63 प्लस n-1, तो n कितना है 63 -1 और इंटू d कितना है 1/63, दोनों सेम है d और a का वैल्यू। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, 1/63 होगा प्लस 63 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 62 इंटू 1/63 है ना, तो ये हो जाएगा 1/63 अब प्लस 62/63 हो जाएगा। अगर इसको फर्दर आप इसको इक्वेट करिएगा, मतलब बनाइएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा, 1 + 62 आ जाएगा। देखिए 62 + 1 कितना होता है 63, और नीचे भी 63 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले एपी का जो 63rd टर्म है वो क्या है 1 है। अगला सवाल आप देख रहे होंगे आपके बोर्ड पर, सवाल यह है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, और 6 टर्म और 10 टर्म का जो सम है वो 44 दिया हुआ है, और आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, सिंपल। तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमको ए मालूम है ना डी मालूम है, तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी क्या होगा ए एंड कॉमन डिफरेंस बी क्या होगा डी हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये हमने सपोज कर लिया कि पहला टर्म क्या होगा ए होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी होगा। बोलिए जल्दी, यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद सवाल ये कह रहा है इसमें कि जो 4th टर्म है और 8th टर्म है उसका सम कितना है 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लिखेंगे T4 और T8 का जो सम है वो कितना है 24 है। उसके बाद क्या बोल रहा है 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है, 6th टर्म प्लस 10th टर्म इनका जो सम है वो कितना है बताइए 44 है। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब लग नहीं रहा पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, अब इन दोनों से इक्वेशन बना लीजिए फटाफट। तो ये T4 के लिए क्या होगा a + 3d होगा कि नहीं, n-1 यानी 4 - 1 × d यानी 3d, और 8 के लिए क्या होगा a + कितना 7d बराबर कितना हो जाएगा 24। देखिए सिमिलर एक जैसा है उसको अलग अलग नहीं रहने देते हैं, तो ये 2a हो जाएगा और 3d और 7d कितना हो जाएगा 10d और बराबर कितना होगा 24। इसको और छोटा बना सकते हैं आप डिवाइड करके, सब में 2 से, सबको 2 से डिवाइड करके आप बना सकते हैं आसान, और a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5d और इधर कितना हो गया 12। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। जितना सिंपल हो सके उतना करना है।
उसके बाद 6 टर्म है तो क्या होगा a प्लस 5d, 10 टर्म है तो क्या होगा a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 44, a कितना होगा 2a, 9 5 कितना होगा 14d और इज इक्वल टू कितना होगा 44। सेम काम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे डिसाइड होता है कि 2 से करना है 4 से करना है, ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबका HCF निकालो और उसी से डिवाइड कर लो। तो 2, 14 और 44 का HCF 2 ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं डिवाइड। अगर 2a में 2 से करेंगे तो कितना होगा a, 14 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 7, d तो d रहेगा, 44 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 22। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गए, अब इससे निकाल लेंगे a और फिर निकाल लेंगे d। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना होगा 12, a हो जाएगा आपका कैंसिल क्योंकि सेम है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया हुआ है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2d हो जाएगा बराबर 22 में से 12 जाएगा तो कितना होगा मतलब 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा 10 है ना, तो d इज इक्वल टू कितना होगा 2 5 या 10, d का वैल्यू कितना आ गया 5। d से काम नहीं चलेगा, निकालना होगा क्या a निकालना होगा, तो इस वाले इक्वेशन पे बैठा लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d, तो 5 इंटू कितना होगा d का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, a प्लस 25 बराबर 12 होगा और a बराबर कितना होगा 12 माइनस 25। अगर 12 में से 25 माइनस करते हो तो कितना आता है बताओ -13। तो a का वैल्यू जो है वो आपका आ गया -13। आया समझ में यहाँ तक? a का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका -13 और d का वैल्यू जो होगा वो आपका -5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। अब फटाफट हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला टर्म कौन होगा बताइए, a ऑलरेडी बताया हुआ है। दूसरा टर्म निकालने का तरीका क्या है, अगर d आपको मालूम है और a दिया हुआ है तो a प्लस d है ना, क्योंकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस d का होता है। उसके बाद अगला वाला का निकालना है तो क्या होगा a प्लस 2d हो जाएगा। 3 टर्म निकल गए। ठीक है, तो a के जगह पे क्या पुट करेंगे बतलाइए -13, फिर यहाँ पे -13 है और d का वैल्यू कितना है +5, तो ये पुट कर लेंगे। इसको और फर्दर सोल्व कर सकते हैं, -13 5 कितना होगा -8, तो ये आ गया। उसके बाद अगर इसको सोल्व करना होगा तो फिर से वही वाला बात करेंगे, a के जगह पे -13 होगा प्लस होगा 2 इंटू कितना होगा -8, तो यहाँ पे -8 नहीं है 5 है, तो -13 होगा प्लस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, -13 प्लस 10 कितना हो जाएगा -3। तो ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। यही क्वेश्चन था कि पहले 3 टर्म्स को आपको एपी का क्या करना है, फाइंड करना है।